हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 25K यानी कि हिंदी में बोले तो 25,000 में पीसी बिल्ड कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो इसमें CPU यूज़ किया है यानी कि प्रोसेसर, वो है AMD Ryzen 5 2400G। ये आपको AMD कंप्यूटर में मिलेगा 9600 का, है ना। और अगर आप इसे फ्लिपकार्ट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये मिलेगा 15,000 का। भाई बताओ, इतना महंगा है। और ये आपको 6,000 तक का ये कम प्राइस में मिल रहा था। AMD कंप्यूटर से ख़रीदो। और भाई अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे अगर नेहरू प्लेस से, तो भाई आपको तो पता नहीं 500 रुपये और कम मिल जाए। तो इसके बारे में, स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें 4 कोर 8 थ्रेड मिलते हैं और इसमें 3.6 की बेस क्लॉक मिलती है और बूस्ट क्लॉक 3.9 की है। और 6 MB टोटल कैच है इसकी, 65 TDP है। और ये वेगा 11 ग्राफिक के साथ आता है, यानी कि बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। तो दोस्तों, हमने जो इस पीसी बिल्ड में मदरबोर्ड यूज़ किया है वो है MSI की तरफ से आने वाला A320 Pro Max। अगर इसकी कुछ स्पेक्स के बारे में बताऊं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के राइजन को सपोर्ट करता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें M.2 का स्लॉट मिल जाता है। और इसमें आपको 2 रैम के स्लॉट मिलते हैं जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की सपोर्ट करते हैं 32 GB तक। और इसमें 3.0 ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि DDR5 तक सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर 3.1, 3.2 के जनरेशन 1 के आपको USB पोर्ट मिलते हैं। और इसमें ये हमारे प्रोसेसर के साथ बहुत बढ़िया मैच कर। तो दोस्तों, जो हमने इसमें रैम यूज़ किया है वो है कॉर्सेर की तरफ से आने वाली वेंजेंस 8 GB की DDR4 है। ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो हमारे उसके लिए वो भी प्रोसेसर हमारा 3000 मेगाहर्ट्ज़ मांग रहा था और ये एकदम परफेक्ट। आपको ये मार्केट में 3000 की मिल जाएगी केवल। अगर आप नेहरू प्लेस से ख़रीदे तो 200-300 और कम करा सको। तो दोस्तों, हमने जो इस पीसी बिल्ड में पावर सप्लाई यूज़ किया है वो कॉर्सेर की तरफ से आती है VS450। ये आपको 2380 रुपये में मिल जाएगी। अगर मैं चाहता तो कोई सस्ती सी भी 600 रुपये वाली ले लेता, लेकिन अगर हमारे अच्छी अगर ये पावर सप्लाई होगी तो भाई हमारे प्रोसेसर इन सब की ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर हम लोकल वाले लगा देते हैं उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ख़राब होने के। कभी लाइट चल गई तो भाई हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें लगा रहे हैं, भाई एक ही दिन में ख़राब हो जाएँ, ये नहीं चाहता। इसलिए मैं इतनी महंगी ये वाली 450 वॉट की लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने स्टोरेज में यूज़ किया 500 GB की WD ब्लू हार्ड ड्राइव। और हमने एक SSD भी इसमें यूज़ की है, WD ग्रीन 120 GB की SATA SSD है ये। और ये हमारे लिए काफ़ी है भाई। आप अगर फ्यूचर में और लगाना चाहो तो लगा लो, क्योंकि हम इस SSD में हम अपना सिस्टम ऑपरेटिंग वाला विंडो डाल देंगे ताकि हमारा चुटकियों में कंप्यूटर ऑन करे तो तुरंत ऑन हो जाए। और उसमें आप अपने गेम वेम जो भी डालना चाहें, बाद में आप और भी ले सकते हैं अपनी, अगर आप स्टोरेज लेना चाहें तो। क्योंकि मैंने इसका जो भी पैसा था वो मैंने उसमें पावर सप्लाई में लगा दिया, क्योंकि पावर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हम ये सारा सामान रखेंगे कहाँ, यानी कि मतलब कि हम कैबिनेट कौन सा लें। तो कैबिनेट मेरे पे 2 हैं, दोनों के बीच में 500 रुपये का डिफरेंस है बस। एक है 2000 का, एक है 2500 का। तो ये जो पहला कैबिनेट है ये 2000 का है, चिपट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला X410B RGB। अब इसमें आप लुक देख सकते हैं, इसके आगे आपको 2 RGB मिल जाती हैं लाइट। पीछे आपको कोई भी RGB फैन नहीं मिलता, अंदर खाली पड़ा है पूरा। साइड में टेम्पर्ड ग्लास मिलता है आपको। और जो दूसरा है वो आता है NT eSport ICE 200 TG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। ये भी आपको 2500 में अमेज़ोन पे मिल जाएगा आपको ये। और अगर आप नेहरू प्लेस जाए तो और सस्ता मिल सकता है आपको। ये भी कैबिनेट अच्छा है। इसके आपको आगे 2 RGB स्ट्रिप मिल जाती है, साइड में एक टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, पीछे आपको एक RGB फैन मिलता है। ये अच्छी बात है इसकी। तो आपकी मर्ज़ी आपको कौन सा कैबिनेट लेना है। और अगर आपको इसके मैं आपको बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ कि ये कैसा गेमिंग में परफॉर्मेंस करता है। तो बेंचमार्क्स आपके स्क्रीन पे ये रहे।
तो दोस्तों इसकी पूरी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 25,000 है। अगर आप नेहरू प्लेस से जाते तो भाई आप 2,000 तक बचा सकते हैं। मैंने आपको दिखाई कि फ्लिपकार्ट पे कितनी महंगाई चल रही है। और एमडी कंप्यूटर पे देखो भाई, तो एमडी कंप्यूटर से मंगाना अपना जो भी आपका सामान है। दोस्तों बेंचमार्क देख के आप समझ गए होंगे कि ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। 750 Ti जो कि 5,000 का आता है, आप अगर उसमें पैसे वेस्ट करते तो आपके 5,000 जाते। इसमें आपको वेगा 11 ही मिल गए, तो आप ये 750 Ti से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देता है और 1030 के मुकाबले परफॉर्मेंस देता है ये वेगा 11। तो दोस्तों बाद में आप इस प्रोसेसर के साथ 1050 Ti, RX 570, 1650 अच्छे ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक पीसी बिल्ड अच्छा लगा हो, आपके किसी भी काम आया हो, अगर आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी पीसी बिल्ड की वीडियो डाल सकूं। अगर आपको भी और 30K 40K पीसी बिल्ड चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय।